देखिए, विचार करिएगा कि राम किसके घर में है, रावण किसके घर में है। विचार करिएगा। गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं क्या, बड़ी सुंदर चौपाई। पहले राम से शुरुआत किया जाए। राम जी के लिए लिखा गया क्या कि प्रात काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल उठी रघुनाथा, प्रात काल उठी रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहि माथा। माता पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल रघुनाथा। मातु पिता, माता और पिता को प्रातः काल ही उठते थे और सादर प्रणाम करते थे। और हम सब अपने जीवन में क्या करते हैं, इस पे विचार करना होगा। देखिए, प्रशासन के लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं सादर आपका अभिवादन करता हूँ मंच से। सभी लोग जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, क्योंकि प्रशासन का बड़ा महत्व है बंधुओं। तो मातु पिता गुरु नावहि माथा। और उसके बाद भगवान क्या करते थे, विचार करिएगा कि राम कहाँ है आज और रावण कहाँ है। विचार करिएगा। अच्छे लोग, अच्छे सुधी श्रोता बैठे हैं। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा क्या कि अनुज सखा संग भोजन करई, अनुज सखा संग भोजन करई। अनुज सखाओं के साथ भोजन करते थे भगवान। और भगवान चलते कैसे थे, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज हूँ चले सकल जग स्वामी। सहज हूँ चले सकल जग स्वामी, सहज हूँ चले सकल जग स्वामी। विचार करिएगा। मैंने पहली चौपाई गाया कि राम जी क्या करते थे, सब जानते हैं। प्रातः काल उठते, अपने गुरु को, माता को, पिता को प्रणाम करते। लेकिन रावण मातु पिता नहीं नहीं देवा, साधुन सन कर वावहि सेवा। साधुन सन कर वावहि सेवा। माता पिता नहीं जानहि देवा, साधु नर बाबा सेवा। माता पिता नहीं जानहि देवा, साधु नर। उधर राम जी करते हैं माता पिता को प्रणाम, गुरु का आदर सम्मान। रावण क्या करता है, माँ तो पिता माने नहीं देवा। जो माता को न माने, पिता को न माने, गुरु को न माने, साधुन सन करवावे सेवा। साधु के स्वभाव को, साधु जैसा जो हो उससे सेवा करवाता हो, वो क्या है, रावण है। इधर दूसरी चौपाई, जब राम चलते थे तो सहज ही चले सकल जग स्वामी। जो पूरे संसार के मालिक है महाराज, जब वो चलते थे तो जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जिस प्रकार हाथी जब चलती है, अर्थात गणेश जी जब चलते हैं हाथी, तो ऐसे कि पृथ्वी लोक पर धीरे धीरे आराम से चलते हैं। लेकिन रावण कैसे चलता है, चलत दसानन डोलती रवनि, चलत दसानन
के स्वामी हैं, सकल जगत के स्वामी, वो जब चलते थे बड़े आराम से चलते थे, कि रावण जब चलता था तो पृथ्वी कंपायमान हो जाया करती थी। बारे राम जी का चरित्र। उसके बाद राम जी सदा ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, लेकिन वहां क्या है, वो किसी का सम्मान नहीं करता। महाराज भगवान की भी पूजा करता है तो दिखावा ज्यादा करता है रावण। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले बलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमा निनाद मड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। ये लग रहा है कि रावण पाठ कर रहा है, क्योंकि शिव तांडव है, लेकिन वहीं पर राम जी स्तुति किए क्या, नमामि समीसा न निरावार रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि समीसा निरावार रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणं कल्पं निरीहं निजम निर्गुणं कल्पं निरीहं चिदाकाशं वाचं भजेऽहं चिदाकाशं वाचं भजेऽहं। महाराज ये राम और रावण का अंतर है। विचार हमें करना है कि राम आज कहाँ है और रावण कहाँ है। आजकल हम लोगों की समस्या है कि हम लोग थोड़ा सा कार्य कुछ करते हैं तो अपने को लगाते हैं कि हमने किया। जब विश्व विजयी रावण को मारने के बाद भगवान श्री राम प्रभु का जब राज्याभिषेक होने लगा बंधुओं माता जी लोग, तो उनसे पूछा गया कि इतने बड़े, जो कि इतना भगवान शिव का पुजारी था, भूतो न भविष्यति, उसके जैसा न कोई हुआ न होगा, ऐसे रावण को उत्तम कुल पुलस्त्य करना थी, शिव विरंच पूजहि बहु भांति, ऐसे रावण को कैसे मारे राम। राम ने क्या सुंदर जवाब दिया, गुरु वशिष्ठा कुल पूजा हमारे, तिनकी कृपा धनुज रन मारे, कृपा धनुज रन मारे। गुरु वशिष्ठ कुल हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। गुरु वशिष्ठ कुल पूजा हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। गुरु वशिष्ठ कुल पूजा हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। विचार करिएगा, ये राम का चरित्र है। अर्थात किया राम ने, लेकिन आशीर्वाद किसा है, गुरु का। जब हमारे और आपके ऊपर गुरु की कृपा न होती तो इतना बड़ा कार्यक्रम आज सफल नहीं हो पाता। हमारा आपसे ही निवेदन है कि हम सभी अपने अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में अनुराग रखेंगे तो निश्चित है कभी कोई कमी नहीं आ सकती। और किसी को लगता हो, कुछ लोग कहते हैं कि चौथे पन में पूजा करना चाहिए, अर्थात 60 साल के बाद, लेकिन नियम है प्रथमम नार्जितम विद्या, 1 से 25 साल तक पढ़ाई की उम्र है। ये कब था, त्रेता द्वापर में था। अब क्या है कि अधिकतम आयु 80 साल है, लेकिन 80 साल आज का कोई जीना किसी को नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान करे कि सतम जीवन तो भवंता, सब 100 साल जिए, ऐसी कामना होनी चाहिए मंत्रों से। उसके बाद कहते हैं प्रथमम नार्जितम विद्या, 1 से 25 साल तक पढ़ाई की उम्र है, और 25 से 50 गुप्तम धनम, धन कमाने की, और 50 से 75 सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए। 75 के बाद शास्त्र भी कहता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ राम 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 करिए, क्योंकि आवत एही सन
अगर यहाँ पे हमारे गांव में तो बड़े अच्छे लोग हैं। हमारे विजयगढ़ की धराधाम पे सिहुमा में आयोजित यज्ञ में बहुत लोग आते हैं, लेकिन महाराज कहीं कहीं तो मत कहिए, बहुत बुलाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आने में बड़ी मेहनत है। वहीं ऑर्केस्ट्रा करा दीजिए तो महाराज देखिए फिर 500 की गड्डी लूट जाएगी, है ना। यहाँ पे तो हमारे क्षेत्र में बड़े अच्छे लोग हैं, क्योंकि आवत एही सन अति कठिनाई, आवत एही सन अति कठिनाई, आवत एही सन अति कठिनाई, आवत एही सन अति कठिनाई। अर्थात प्रभु के सानिध्य में आने में बड़ा समय लगता है, लेकिन जब हम आ गए तो पता है क्या होता है। आप सबको पता है क्या, कि हमारे और आपके जीवन में सदा ही भगवान की कृपा बन जाती है। जैसे रावण ने विचार किया, रावण को पता चल गया जब सूर्पनखा की नाक कट गई, जब ही पहुंचती है रावण के पास, तो रावण ने विचार किया कि मेरा पूरा परिवार आज निशाचरों का हो गया। कोई पूजा पाठ में किसी का मन नहीं लगता है, पूजा भी करेंगे सब तो दिखावा करेंगे, पूजा में दिखावा भगवान को पसंद नहीं है। उसने विचार किया, सोचा कि 2 राजकुमार हैं और 2 राजकुमार जो है मेरे प्रिय भाई जो हमारे साथ समान थे। कौन कौन? कि कर दूषण मौसम बलवंता, दूषण मौसम बलवंता, कर दूषण मौसम बलवंता, कर दूषण मौसम बलवंता, नहीं कुमार बिनु भगवंता, नहीं कुमार बिनु भगवंता, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, रघु सो दशरथ अजिर बिहारी, रघु सो दशरथ अजिर बिहारी, रघु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के चरणों में हम और आप बने रहेंगे तो हमारा और आपका कल्याण होगा। इसीलिए बच्चों को शिक्षा दिया जाता है कि बच्चे जब धर्म काज में बैठेंगे तब हम सभी का कल्याण होगा, क्योंकि नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, नासै रोग हरै सब पीरा, देखिए बड़ा प्रभु की कृपा है कि हम लोगों के बीच मानस महायज्ञ के संरक्षक एवं हमारे भी संरक्षक मैं परम भाग्यशाली हूं कि आदरणीय सम्माननीय श्री डॉक्टर कुसुमाकर श्रीवास्तव जी का शुभागमन हो रहा है। मेरी शुरुआत आप ही के यहाँ से हुई है और आज भगवान की कृपा है कि झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अपने गांव में भी यज्ञ करने का अवसर मिला। सबके आशीर्वाद से डॉक्टर साहब का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, विशेष करके बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि भगवान की कृपा से अच्छे लोगों की उपस्थिति हमारे गांव में हो रही है। जोरदार ताली बजा के हार्दिक अभिनंदन।